Hello, hi, welcome. Thank you for joining into the first roundtable conference by Pocket Novel. हम लोग आज हमारे 4 होनहार राइटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब राइटर्स के जो नाम है और उनकी जो बुक का नाम है वो देख सकते हैं। मैं इंडिविजुअली सबको इंट्रोड्यूस करा दूँ और आप सब भी प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन साथ-साथ में दे दीजिएगा। हेलो, मेरा नाम मोनिका ध्रुव है और मेरी पहली नॉवल थी मैरिड टू हार्टलेस, जो अब ऑनलाइन भी हो गई है। पॉकेट नॉवल से पॉकेट एफएम पर चली गई है, तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनी सिंह है और आप लोग मुझे डेविल से शादी नोवेल के राइटर के रूप में जानते हो। मेरा नाम है पंख और मेरी नॉवेल है ना जाने क्या है तुझसे रास्ता, जिसका ऑडियो वर्जन भी पॉकेट एफएम पर अवेलेबल है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप लोग मुझे सिरिका के नाम से जानते हैं और मेरी नॉवेल मजबूरी में बन रहा एक रिश्ता जो जो आप सबके दिल में अब राज कर रही है। ये हुई है अब शुरुआत एकदम हमारे राइटर्स राउंड टेबल की। तो आज का जो राउंड टेबल है वो फाइनेंसेस के ऊपर है। हम लोग बात करेंगे कि कैसे फाइनेंसेस चेंज हुए हैं पॉकेट नॉवेल्स पे लिखने के बाद में। उसके अलावा हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि आपका रूटीन क्या रहता है, कब आपको पेमेंट मिलना स्टार्ट हुई और पूरी आपकी पॉकेट नॉवेल की जर्नी के बारे में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। तो जो मेरा पहला सवाल है एज अ राइटर और एज समवन हु वांट्स टू राइट, की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? आपको किसी नॉवल को लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? मैं चाहता हूँ कि मोनिका जी आप इस सवाल के जवाब से स्टार्ट करें। हाँ, एक्चुअली मेरा लिखने का मन करता था, बट मेरे पास प्लेटफॉर्म था नहीं। मुझे नहीं पता था कि पॉकेट नॉवल कैसे मतलब कैसे लिखते हैं। मुझे लगा आप लोगों के पास कुछ सेलेक्टिव राइटर हैं, वही नॉवल लिखते हैं और उन्हें ही आप पब्लिश कर देते हो। फिर एक दिन मैंने आपका ऐड देखा एफबी पे, वहाँ से डाउनलोड किया, वहाँ से कुछ स्टोरीज रीड की। फिर मुझे लगा मैं भी लिख सकती हूँ। मतलब मुझे अंदर से फील आया कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, बट मेरे को पता ही नहीं था लिखना, इसमें जाना कैसे है। फिर मैंने YouTube से सर्च किया, तब मुझे फाइनली वे पता चला। मोनी जी आपकी नॉवल की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि पॉकेट नोवेल के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड के थ्रू ही पता चला, वो लिख रही थी, तो फिर मुझे जब पता चला तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। पहली नोवेल तो नहीं चली ज़्यादा कुछ, बट वही लिखने कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, इतना समझ आ गया था। रीडर्स किस टाइप के कैसे हैं ये भी समझ में आ गया था। तब मैंने डेविल से शादी का कॉन्सेप्ट सोचा और उसको लिखना स्टार्ट किया। पता नहीं चला कि कितना आगे बढ़ गया ये नोवेल अपने आप ही। इतना प्यार, इतना सपोर्ट लोगों का मिला और आज भी उन्हीं के प्यार और सपोर्ट से आगे लिखने का मोटिवेशन आता रहता है। पंख जी, अगर आप बताना चाहें कि आपको अपने नॉवल की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली मुझे बचपन से ही लिखने का शौक था। पहले मैं पोएम्स वगैरह लिखा करती थी, पोएम्स एंड कविता, एंड कॉपी में कभी-कभी स्टोरी स्टार्ट करती थी क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। एंड उस टाइम शायद नॉवल अगर स्टोरी लिखी हुई जाए तो भी जब तक आपका कोई सोर्स ना हो तब तक आप उसे कहीं भेज नहीं सकते, और रीडर्स भी आपको तभी आपके नॉवल पढ़ेंगे जब वो आपको जानते होंगे, वरना शायद नहीं। फिर मुझे पॉकेट एफएम पे मैंने यूट्यूब पे पॉकेट एफएम का ऐड देखा जिसमें मैंने उसकी ऑडियो बुक सुनी थी, एंड देन पॉकेट एफएम पे उस टाइम सिर्फ ऑडियो बुक थी, नॉवल नहीं थी। तो मैंने उसमें 2-3 कई नॉवेल्स सुनी। फिर थोड़े टाइम बाद उसमें पॉकेट नॉवल आया एंड मैंने वहाँ पे स्टोरीज पढ़ी। काफ़ी टाइम मैंने स्टोरीज पढ़ी, लेकिन मुझे भी यही लगता था कि हाँ पॉकेट नॉवल के कुछ सेलेक्टिव राइटर्स होंगे जो लिखते हैं। बट देन ऐसे ही सडनली यूट्यूब पे ही मुझे ऐसे लिंक दिख गया राइटर बेनिफिट का, तो मैंने उसको बस स्टोरीज तो ऑलरेडी मन में थी कि मैं मतलब मन में सोचा करती थी कोई ना कोई, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। एंड पॉकेट नॉवल में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई थी, तो इतना मन में था कि जो यहाँ पे है वो नहीं लिखना है, कुछ डिफरेंट ही लिखना है। तो बस मैंने लिंक ज्वाइन किया एंड सच कहूँ तो मुझे फ्रॉड लगता था जब मैंने अपनी नॉवल रजिस्टर की थी। एंड
नॉवेल लिखने के आफ्टर 15 डेज जब मुझे पॉकेट नॉवेल की तरफ से कॉल आया, मैंने कहा चलो कुछ जा तो नहीं रहा, चलो रजिस्टर कर देती हूँ, लिखती हूँ ऐसे। तो जब पॉकेट नॉवेल की तरफ से मुझे कॉल आया तब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ। एंड जब मैंने ये ज्वाइन किया था उस टाइम पॉकेट नॉवेल ने प्रेम यात्रा कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था, तो मैंने उसी के थ्रू अपनी नॉवेल रजिस्टर की थी, ना जाने क्या तुझसे रास्ता। एंड मुझे ये मेरी पहली नॉवेल थी एंड मुझे 3rd प्राइज मिला। तो जब मुझे वहाँ से पता चला कि मैं 3rd आई हूँ, एंड तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैंने ये थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था। एंड उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में मुझे 3rd प्राइज मिला था। फिर मुझे लिखना नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट पॉकेट नॉवेल के टीम मेंबर्स ने काफ़ी हेल्प किया। रवि जी, वो मैं उन्हें हर डेली एटलीस्ट कम से कम दिन में 2 बार तो कॉल करके पूछ ही लेती थी कि अब यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। देन रीडर्स जैसे जैसे वो एपिसोड चैप्टर्स पढ़ने लगे एंड कमेंट करने लगे, तो थोड़ा आइडिया लगने लगा कि एक्चुअली रीडर्स का क्या है कि अलग अलग एज ग्रुप के रीडर्स होते हैं, सबकी अपनी थिंकिंग होती है, सब अपने ओपिनियन देते हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए कि वैसे आगे के चैप्टर्स चेंज होते गए, डायलॉग्स चेंज होते गए, उससे मेरी राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। बहुत ही बढ़िया, आपने पूरी जर्नी बता दी, बहुत अच्छा। सरिका जी, अगर आप एक बार प्रकाश डालना चाहें कि कैसे आपको अपने बुक की इंस्पिरेशन आई? हेलो, बुक की इंस्पिरेशन मुझे पता नहीं कैसे आई, मुझे अभी भी मुझे ये ड्रीम्स लगता है कि मैं कैसे ये चीज़ जर्नी मैंने तय किया। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने ये जर्नी तो मैं स्टार्टिंग में मुझे यूट्यूब के जरिए मुझे स्टोरी ऑडियो सीरीज का मुझे आया कि मैं बहुत सारे, तो मुझे इंटरेस्ट आया सुनने में, सुनते सुनते लिखते पढ़ने लगी, और पढ़ते हुए मुझे एक दिन उस ऐप में दिखा कि ये लिखने का भी ऑप्शन आता है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैम ने कहा कि लिखने का मुझे कुछ भी नहीं पता था, वैसे ही ना मुझे भी कुछ नहीं पता था, बचकाने के तरीके से मैं स्टार्ट कर दिया कि चलो मैं भी लिख के ट्राई करती हूँ। आप लोगों के कोई बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे कि मैं इसमें ट्राई करती हूँ, तो मैंने भी कर दिया। और करने के बाद तो मुझे ये पहले तो मैं 2 दिन 2 रात सोई नहीं, ये सोच के कि मेरी कहानी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं पल पल उस स्टोरी की रीड्स चेक करती थी, कमेंट्स चेक करती थी। मुझे 2 वीक्स के बाद मुझे कमेंट्स आए थे, मुझे रीड्स आए थे, और अचानक बहुत रीड्स बढ़े थे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने किसी को नहीं बताया घर में। फिर मुझे जब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैंने अपनी माँ को बताया, बस ये बताया कि माँ मेरी कहानी है ये, मैंने स्टार्ट किया, एक नई जर्नी स्टार्ट की। तो माँ ने बोला ठीक है तुम देख लो अपना जैसा होता है। मैंने उसमें दिखाया कि इसमें पेमेंट भी मिलेगा, तो मैंने लगा कि पैसा लिटरली मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ये मतलब बच्चे की तरह मैंने सोचा। और फिर मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे 7,000 रुपया मिलेगा। तो माँ बोली अच्छी बात है मिलेगा, बट मिलेगा? मैं बोली पता नहीं मिलेगा, देखो बात तो है। तो अरे किसी को भरोसा क्यों नहीं हमारे ऊपर? मुझे कुछ नहीं भरोसा था। मैंने कुल 3 महीने बाद मैंने फॉर्म भर दिया फरवरी में। मुझे अप्रैल में जिस दिन कॉल आई ना कि मुझे इस चीज का फॉर्म भरना है, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मेरी नॉवेल आगे बढ़ गई, तो मैं इतनी खुशी से पागल हो गई। उसके बाद जिस दिन फर्स्ट पेमेंट मिला तो उस दिन की खुशी तो मैं आज तक बयान नहीं कर सकती। बहुत ही खुशी की बात है यार, एकदम थी। और आप लोग मतलब मुझे लगता है ये सारी बातें बता सकते हैं कि पेमेंट जो है वो टाइम पे मिल जाता है। ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट अब आप लोगों को पता है कि पेमेंट जो है वो टाइम पर आ जाता है। कभी कभी टेक्निकल कारण की वजह से हो जाता है, बट बाकी हमेशा पेमेंट टाइम पर आती है। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो मुझे आप सबसे पूछना, और आप सब इसके लायक तो हैं बिल्कुल, कि कैसा लगता है किसी प्लेटफॉर्म के टॉप राइटर होने पर? कैसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा लिख दिया जो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग आपको पहचानते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं, इतने प्यार भरे कमेंट्स आते हैं। कभी कभी लगता है सच में, कभी कभी सोचते हैं कि शुरू कहाँ से किया था हमने और कहाँ पहुँच गए आज। यकीन करना तो मुश्किल है, और आज भी अगर सोचूं कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया तो भी एक सोच ही रह जाती है, क्योंकि समझ ही नहीं आता ऐसा क्या रीडर्स को पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। और इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, अभी भी दे ही रहे हैं, उसका कोई एंड ही नहीं रहा है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और लोगों के बीच में जब नाम हो तो और ज्यादा खुशी होती है। काफी अच्छा लगता है जब कोई ऐसे बोलता है कि नोवेल आपकी है, विश्व आपने लिखी है, सच में लिखी है,
तो काफी अच्छा लगता है। और जो आपने बताया कि आपको पहला पेमेंट मिला तो कैसा लगा, ये भी बता दीजिए कि एक ऐप पर टॉप राइटर होने पर कैसा होता है फील, वो बता दीजिए। मैं सच कहूँ तो मुझे अभी भी नहीं लगता है, मतलब मैं कभी कभी अपना चैप्टर पढ़ती हूँ, स्टार्टिंग के चैप्टर से अभी के चैप्टर, तो कभी कभी खुद भी बिलीव नहीं होता कि ये मैंने लिखा है, जब मैं ऐसा लिख सकती हूँ। एंड क्योंकि स्टोरी लिखने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सच कहूँ तो मैं स्टोरीज, अगर मैं टीवी सीरीज की बात करूँ या कुछ कहूँ तो मैंने एक्चुअल में मेरी स्टोरी रोमांटिक स्टोरी है, बट जिस टाइम एकता कपूर मैम के शोज आते थे स्टार प्लस पे, कसौटी जिंदगी की, दैट टाइम मैंने एक्चुअल में स्टोरीज सोचना शुरू किया, क्योंकि वो कसौटी जिंदगी की कहीं तो होगा। एंड मैम मेरी इंस्पिरेशन रही है, तो कभी कभी कोई स्टोरी देखो तो लगता है ना कि आगे का सोचते थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, तो माइंड में ही कहानियां बनने लगती थी। एंड जब मुझे यहाँ पे मौका मिला लिखने का, तो हाँ मतलब काफ़ी आइडियाज थे माइंड में, बस ये भी था कि पॉकेट नॉवल में जो है उससे अलग है, तो बस मैंने सरोगेसी को बेस बनाया मेरी नॉवल का वो है। तो बट आज भी लगता है कि हाँ क्या लिखा है, कैसे लिख दिया, बस लिख दिया। एंड रीडर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट्स दोनों आते थे, तो पॉजिटिव कमेंट्स के लिए थैंक यू, एंड नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान देना होता था, उसे सही करना होता था। स्टार्टिंग में 4 और 5 मंथ्स तो स्टोरी बिल्कुल नहीं चली थी, ज़्यादा वीक्स नहीं थे, लेकिन हाँ सुबह एक्साइटमेंट रहती। कई बार ऐसा लगा कि स्टोरी बंद कर दूँ, एंड क्योंकि भले ही टॉप 3 में थी उस टाइम मेरी नॉवल, लेकिन मतलब व्यूज उतने नहीं आते थे, मतलब मुझे कुछ वो नहीं लगता था, तो ये भी लगता था कि अगर स्टार्ट किया तो इसे खत्म करना है। बट आज के टाइम में रीडर्स कमेंट करते मैम ये स्टोरी खत्म नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। मोनिका जी आप बताइए, आपको कैसा लगता है? हाँ डेफिनेटली, जैसे पंखी ने कहा कि रीडर कहते हैं कि ये स्टोरी खत्म नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे रीडर कहते हैं कि नहीं ये कहानी खत्म मत करना, अगर सेकंड सीजन 2 लाओगे तो किसी को मारना मत, सबको जिंदा रखना। इवन दादा दादी को कहते हैं जिंदा रखना, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा ऐसे पॉसिबल नहीं है यार, दादा दादी को तो ऑब्वियसली वो टाइम से ही जाएंगे, बेशक कहानी है बेशक स्टोरी है, बट इसमें तो रखना ही पड़े उसे, तो ऑब्वियसली यार कितना जिएंगे, 100 इयर्स तो नहीं जीत सकते ना, तो वो तो कम ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा चलो मैं किसी को नहीं मारूंगी, मैं सबको जिंदा रखूंगी, सेकंड सीजन लेकर आऊंगी। और आप एकदम स्पॉइलर मत दो अभी कि आगे क्या होने वाला है, कोई नहीं, अभी हम नहीं जानना, हमें बस पढ़ना है उसको, ऐसे बताओ मत आप ऐसे ऊपर क्यों होने क्या नहीं ऐसा कुछ है नहीं, वैसे भी सारी स्टोरी एक जैसी होती हैं, और बस उन्हें थोड़ा अपने तरीके से प्रेजेंट करना होता है, अपने तरीके से लिखना पड़ता है, ऐसा लिखना पड़ता है जिससे रीडर पढ़े अट्रैक्ट हो। जैसे होता है ना स्टोरी लिखने के 2 ही तरीके हैं, या तो आगे क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ, तो इन चीजों को ध्यान में रख के लिखते हैं स्टोरी, तो बस तो ऐसा कुछ है नहीं स्टोरीज में। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके वाकई लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैंने कुछ किया है। सरिका जी आप बताइए, आपको कैसा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे टॉप राइटर होने? सपने जैसा लगता है। सपने जैसा लगता है, अच्छा तो क्यों, मतलब क्या आपने कभी ये सपना देखा नहीं था या फिर पूरा हो गया? मैंने कभी इस फील्ड में जाने का ही नहीं सोचा था, मेरे पूरे घर वालों को लगता है कि ये लड़की कहाँ घुस गई, किधर चली गई, ये कोई नहीं सोच सकता कि एक राइटर में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, इसमें तुम आगे भी बढ़ सकती हो। तुम्हें इतना ज्यादा मतलब जिस हिसाब से मैं घर में थी उस हिसाब से किसी ने मुझे इस एज में नहीं सोचा था। सब सोचते थे कि आगे जाओगी कुछ अच्छा और पढ़ोगी और वहां पे जाके नौकरी लोगे, वहाँ अचीवमेंट होगा, बट तुम इस उम्र में ऐसा अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, फाइनेंशियली और गाइस सब कुछ इतना सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, तो सब फैमिली को तो बहुत प्राउड होता है। वो लोग हर मोमेंट को मेरे जीते हैं, जैसे कि अभी भी मेरे मम्मी पापा आसपास मंडरा रहे हैं कि मुझे देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हेलो अंकल, हेलो आंटी। ठीक है, तो मतलब एक सवाल जो मुझे लगता है बाकी सब लोगों का भी होगा जो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, कि आप लोग अपनी निजी जीवन में करते क्या है इंडिविजुअली? अगर हम एक दूसरे, आई थिंक आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ है, तो प्लीज वो एक बार अगर आप सबको बता दें, फिर हम आपके रूटीन पे आएंगे कि आप कैसे मैनेज करते हैं लिखना भी और साथ साथ में अपनी जो निजी जीवन है उसको भी। पंकज जी आप स्टार्ट कीजिए, आप क्या करते हैं अपने निजी जीवन में? जब मैंने नॉवेल स्टार्ट किया था
तो उस टाइम तो मतलब ये तो थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प कर देती थी घर में काम में या वो, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा पूरा फोकस लिटरली मेरी स्टोरी पे ही था। तो ये फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। जब मैंने उन्हें बताया, जब मैंने रजिस्टर किया, एंड देन जब मेरी नॉवेल सेलेक्ट हो गई, जब मुझे वहाँ से कॉल आ गई, तब मैंने अपनी फैमिली को बताया था कि हाँ मैंने नॉवेल रजिस्टर किया है, ऐसा ऐसा है। तो अब स्टार्टिंग था तो अच्छा लिखना था, एंड स्टोरी लिखना इजी नहीं है। आई थिंक सोचना पड़ता है बहुत, एक एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ता है। तो 24 घंटे माइंड में स्टोरी चलती रहती थी। अगर मैं कुछ काम कर भी रही हूँ तो भी अगर कुछ याद आ गया तो हाँ वो नोट डाउन करना है। देन तो फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, मुझे टाइम दिया लिखने का। तो आई थिंक मेरा पूरा टाइम लिखने में ही गया। मेरी आंखें खुलती थी, मैं लिखना स्टार्ट कर देती थी, सोने से पहले भी मैं लिखती थी। मोनी जी आप बताएं क्या रहता है जी, आपका? मैं एक स्टूडेंट हूँ, MBA फाइनल ईयर। तो स्टडी के साथ मैनेज करना इट्स समटाइम डिफिकल्ट। कभी कभी अभी जैसे ऑडियो में है शो, तो ऑडियो की टारगेट और डिमांड ज़्यादा है, उसके हिसाब से प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो उस टाइम पे इतना प्रेशर नहीं था जितना अब लगता है, क्योंकि अब एक ऐसे मुकाम पे भी स्टोरी पहुंच गई है कि इतने लोगों का प्यार है, तो उनके प्यार को भी बरकरार रखने की ज़रूरत है हमें। तो बस यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लिखें और जितना हो सके रीडर्स तक अपनी कहानी को पहुंचाएं, और स्टडी के साथ इसको जैसे मैनेज कर सके। अच्छा, तो मतलब आपके स्टडी आवर्स क्या होते हैं? आप कैसे मैनेज करते हो? सुबह के टाइम पे लिखते हो, शाम के टाइम पे लिखते हो? मैं रात को लिखना ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है रात को ही मेरा एक्चुअली क्रिएटिविटी ज़्यादा इंक्रीज होती है, लिखते हुए ज़्यादा आइडियाज आते हैं, तो मैं रात को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सरीखा जी अगर आप बता दें क्या रहता है आपका रूटीन? मैं स्टूडेंट हूँ और रिसेंटली मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मैं रिजल्ट पे हूँ। और इसके बाद लिखने का तो मेरा यही है कि मैं रात को लिखती हूँ एज यूजुअल, कभी नहीं रात को। पूरे दिन भी अगर मैं फ्री रही तो रात को ही, क्योंकि क्रिएटिव माइंड तो रात को ही चलता है। मोनिका जी आप बताएं, अभी स्क्रीन पे आपकी बेटी आई, तो हमको बस वो भी जानना है कि एज अ मदर आप कैसे मेंटेन कर पाती है वो रूटीन पूरा? मेरी बेटी नहीं है, एक बेटा भी है 7 साल का। तो मुझे तो दोनों बच्चों को स्कूल भेज के और मेरे पास वो 4-5 घंटे होते हैं, तो मैं उसी टाइम लिख देती हूँ। मतलब मेरा कोई टाइम नहीं है कि मैं किस टाइम लिखती हूँ और किस टाइम नहीं लिखती। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कर देती हूँ। कभी कभी किचन में खड़े खड़े भी टाइप करती रहती हूँ, कभी कभी मेरा बेटा नहा रहा है तो मैं बाथरूम के बाहर भी खड़े खड़े टाइप करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं लिख देती हूँ। मेरे पास ऐसा रात, हाँ ये है कि बच्चे अगर टाइम से सो जाएं तो मैं रात को वो सब थोड़ा एक बार लास्ट टच होता है ना, उसे दे देती हूँ और फटाफट अपडेट कर देती हूँ। वरना हाउसवाइफ के लिए तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर रूटीन में आ जाए तो कर ही लेती है हाउसवाइफ। वैसे भी कहते हैं लड़कियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है लड़कियों के लिए। अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरे को एक बात इसी पर पूछनी थी कि वो रूटीन डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है कि ये रूटीन आपको कितना समय लगता है? मतलब मैं समझ सकता हूँ कि सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन आपको वो रूटीन डेवलप करने के लिए कि हर दिन एक चैप्टर तो लिखना ही है, लिखना उसके लिए exactly. कितना टाइम लगता है? पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं 4000 शब्द लिखती थी, और वो मुझे पूरा दिन लगता था उसमें लिखने के लिए, पूरा दिन। और मैं थोड़ा थोड़ा काम करके 10-100 शब्द लिखती थी, 100 वर्ड्स काउंट करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली गई, समझ में आ गया। जैसे पंख ने कहा ना कि फैमिली सपोर्ट करती है, तो नो डाउट मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। आई विश जैसा मेरा हस्बैंड है सबको मिले, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। अब भी वही, मतलब मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं तो मैं यहाँ मीटिंग कर रही हूँ, नो डाउट बहुत सपोर्ट किया। हालांकि वो मेरी कोई कहानी नहीं पढ़ते, बस बवाल इश्क पढ़ते हैं कोई कहानी नहीं पढ़ते, बवाल पढ़ते हैं। और मैरिड टू हार्टलेस मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, सुनो सुनो सुनो, तो वो सुनते हैं। लेकिन मेरा भी काम है तो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं कि हाँ इसे भी एक टाइम चाहिए, इसे भी थोड़ा स्पेस चाहिए, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। पंख ने जैसे कहा बिल्कुल ठीक कहा, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं भी करेगी तो भी करना तो पड़ेगा ही। बट ये एक कहते हैं ना कि एक अच्छी बात है, एक लकी है हम कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है, हमें टाइम होना चाहिए। हाँ ऐसा होना चाहिए, राइट। मोनी जी आप बताइए कितना टाइम लगा था आपको वो रूटीन डेवलप करने में कि हर दिन एक चैप्टर तो लिखना ही है, 1000 शब्द लिखने हैं? क्योंकि बाकी लोग जो भी
जिन राइटर से मैं मिल रहा हूँ जिन्होंने भी स्टार्ट किया, उनको लगता है कि 1000 शब्द बहुत ज्यादा होता है। एक चीज जब शुरुआत करते हैं ना, शुरू में जब हम लिख रहे होते हैं पहला चैप्टर, तो एकदम से वो शुरुआत होती है, कभी पहले लिखा नहीं है हमने 1000 शब्द भी, तो उस टाइम में मान सकते हो कि 1000 शब्द भी बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि ना डायलॉग डेवलप होता है, ना नरेशन पता, कुछ नहीं पता, कोई पाथ नहीं हमारे पास, हम बस लिख रहे हैं। तो शुरू में तो मुझे भी दिक्कत हुई थी, और क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम डेज मिस कर सकते हैं, तो मैंने डेज भी बहुत मिस किए होंगे, ऐसा मेरा रूटीन नहीं बना था। पहली नॉवल की बात है। और पहले की बात, जब मैं डेविल से शादी पर आई, तब मैंने जब लिखना शुरू किया तो उसमें एक रूटीन मेरा बन गया था। मैं बोल सकती हूँ कि 1 महीने के अराउंड मुझे टाइम लगा था एडजस्ट होने में इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि स्टूडेंट हूँ तो ऑफकोर्स कभी एग्जाम आ जाता है, कभी टेस्ट आ जाते हैं, तो थोड़े डिफिकल्टीज हो रहे होते हैं। पर जब चलनी स्टार्ट हो जाती है नॉवल, और लाइक हम बात करें फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियली जब सपोर्ट आने लग जाता है तो एक मोटिवेशन मिलता है। अगर हम फाइनेंस को ले तो एक मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, तो पता रहता है कि हाँ अगर काम करेंगे तो एक अच्छा चीज होगा, हमारे साथ ग्रोथ होगी। तो धीरे धीरे ही रूटीन भी बना, दिमाग भी सेटल हो गया, एक हम डेली रूटीन में सेटल हो गए, एंड फिर लिखना शुरू किया। तो इट्स लाइक एक जर्नी की तरह ही होता है, बट ऑफ कोर्स टाइम लगता है शुरू में। सरिता जी, एनीथिंग ऑन दिस? कितना टाइम आपको लगा रूटीन डेवलप होने में और ये सब? स्टार्टिंग में 24 आवर्स, उसके बाद ये रूटीन के साथ एक प्रैक्टिस होता है लिखने का। जैसे मैंने बोला कि पहले बार में कुछ नहीं पता होता है, फिर आदत हो जाती है, आपको इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको वो टाइम नहीं लगता। आप एक बार फ्रेश माइंड से बैठेंगे कि मुझे लिखना है, तो बस मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ और अप्रॉक्स 2 आवर्स में 2000 वर्ड्स क्रॉस कर देती हूँ। Exactly. तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है कि जितना स्पीड आप लिख सकते हैं, जो सोच सकती है। आप अगर पूरा दिन लिखने जाते हैं ना, मेरे साथ ये होता है कि मैं पूरा दिन लिखने जाती हूँ तो मैं पूरे दिन उस स्टोरी को सोचती रहती हूँ और मैं उस हिसाब से नहीं लिख पाती। बट मैं चाह रही हूँ कि मुझे अभी लिखना है, 2 घंटे है मेरे पास, तो मुझे लिखना है। तो वो होता है कि स्पीड मेंटेन करता है, मेंटल पावर है कि मुझे करना है, पैशन है, ये इसका है, तो मुझे लिखना होता है। तो पंख ने, मैंने देखा कि बोला है कि 2 घंटे में ऐसा हो नहीं पाएगा, आप मेरे को बताएं। जब मैंने ज्वाइन किया था तब एक्चुअली बस ये था कॉन्सेप्ट एक शो किया था कि सरोगेसी पे मुझे स्टोरी लिखनी है, देन कैरेक्टर्स कौन होंगे या आगे कितने ऐड होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं था। नाम भी मैंने नहीं सोचा था, बस अगर मैं लिखने बैठी कि हाँ अगर यंग लड़की है तो माइंड में कोई नाम आया, जैसे सडनली आ गया, कुछ देख रही थी टीवी पे, अनिका नाम सुना तो मैंने अविका कर दिया उसको, एंड अंश नाम सुना तो मैंने उसको वंश कर दिया, वंश अविका बन गया। माँ कौन होगी, माँ की एज में कौन से नाम होते हैं ये सोचा तो माँ का नाम लग गया। ऐसे नाम मैंने डिसाइड किए हैं। देन जब मैंने आफ्टर 2 मंथ वंश और अविका जो इसके लीड एक्टर्स थे उनकी शादी करवा दी, देन मुझे रियलाइज हुआ कि सब सारी स्टोरीज में एक कपल होते तो कुछ अलग करना चाहिए। फ्रेंड्स ऑलरेडी थे इनके सबके, तो मैंने उन्हीं को आगे और कपल सेट कर दिया ऐसा कपल। तो मेरी स्टोरी में मैं कहूँगी 5 कपल्स हैं, एंड 5 कपल को रीडर्स प्यार करते हैं। एंड स्टार्टिंग में लिखने का जो होता था कोई स्टोरी माइंड में नहीं होती, तो पूरा दिन चला जाता था लिखने में नॉवेल। तो देन 3 मंथ्स बाद जब मुझे पता चला कि आपकी नॉवेल भी ऑडियो बुक के लिए सेलेक्ट हो गई है, एंड मुझे वहाँ से कॉल आई कि आपका लिखने का तरीका, नॉवेल लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा। तो उस टाइम मैंने 250-300 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे। देन मुझे सारे चैप्टर्स री एडिट करने पड़े और मुझे पर डे 5 चैप्टर्स ऑडियो के लिए देने होते थे उस टाइम, एंड अपना ये खुद का लिखना होता था। मेरा पूरा टाइम इसमें चला जाता था एडिट करने में, चैप्टर्स बहुत प्रॉब्लम हुई। अब तो मैं वैसे लिखती हूँ जैसे ऑडियो को चाहिए होता है कि यहाँ पे जो लिखा है वही वहाँ पे दे दूँ। बट स्टार्टिंग में मेरे 1 और 2 मंथ्स तो मुझे एडिटिंग में इतना टाइम लगता था कि अगर मैंने 1000 का चैप्टर लिखा है उसे मुझे 1500 करके देना होता था। ऑडियो की टाइम लिमिट ज़्यादा होती है कि स्टार्टिंग में एक्चुअली ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती थी। हाँ, पॉकेट नॉवेल के टीम हेल्प करती थी, बस वो बता देती थी कि हाँ आप इसको ऐसा कर दीजिए या फिर अब जैसे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आए कि आपको कैसे लिखना है, कैसा स्टोरी ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आ गई। तो वो स्टार्टिंग में मेरे टाइम में एटलीस्ट नहीं थी वो इस टाइम ये सब चीज़ें। तो उस टाइम तो बस अपनी मन से लिखना था, तो सब कुछ रीडर्स के कमेंट पे डिपेंड करता था कि कैसे लिखना है। फिर धीरे धीरे एंड सडनली पता चल जाता था कि अब 1000 वर्ड नहीं लिखना, 1500 वर्ड देने हैं, बस फिर और टाइम बढ़ जाता था।
हम लोग इस पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए राइटर्स को पूरा सब कुछ मिले। हाँ अब तो ये तो नए राइटर्स के टाइम आपको मैं भी काफी हेल्प करती हूँ। इधर से इंस्टाग्राम पे न्यू राइटर्स मुझसे कनेक्ट करते हैं तो मैं उन्हें हेल्प कर देती हूँ। बट मेरे टाइम में ऐसा ज्यादा नहीं था मैं कहूँगी, लेकिन तब भी पॉकेट नॉवल की तरफ से मुझे काफी सपोर्ट मिला है। जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि कितना टाइम लगा था आपको आपकी पहली इनकम आने में पॉकेट नॉवल की तरफ? मे बी 45 डेज 45 डेज आपको लगे? हाँ, मेरे को लगा, मतलब मेरे को इतना ध्यान है कि मेरी पहली सैलरी 45 डेज के बाद आई। 11 अप्रैल 2022। 11 अप्रैल 2022 को आपको पहला पेमेंट आया था ऐसा आपको? हाँ, और मैंने अपनी नॉवेल कितना time फरवरी लगा में सबमिट की थी। मतलब 15 अच्छा। फरवरी को मैंने सबमिट किया था और उसके बाद मुझे इतना ही मिला। फरवरी ठीक 2 महीने के अराउंड आपको लगा? आई थिंक मुझे मई या जून में पेमेंट आई थी पहली, मुझे एग्जैक्टली मंथ याद नहीं है। एंड जैसे ही डेविल से जो भी प्रोसीजर था पॉकेट नॉवल का वही सब हुआ फॉलो। जैसे ही डेविल से शादी के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 30,000 वर्ड कंप्लीट हुआ, उसी के नेक्स्ट मंथ पेमेंट आ गया। तो पेमेंट तो मेरी नहीं रुकी है, अगर मैं बात करूँ आज तक कभी कहीं नहीं अटकी है किसी भी नॉवल में। मुझे कभी नहीं अटकी कभी, ऐसे कैसे? या और कभी ऐसा हुआ है जैसे तो टेक्निकल इशू हुआ है तो मेरे पास मैसेज ईमेल्स जैसे है, मैसेज चैट बॉक्स है, वहाँ पे मैसेज डालते हैं तो कुछ ही घंटों में रिप्लाई आता है। वहाँ पे भी सेम आंसर आता है कि टेक्निकल इशू है, आपको मिलेगी, फिर उसी मंथ आ जाती है। तो किसी मंथ में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी पेमेंट ना आई हो। आई एम हैप्पी विद दिस। मैंने अपनी नॉवेल लास्ट ईयर अक्टूबर में लिखना स्टार्ट किया था, आई थिंक 26 अक्टूबर के आसपास था। एंड फिर मुझे 4 जनवरी को मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, जो 3rd प्राइस मिला था वो। एंड 6 जनवरी को मेरा साइनिंग अमाउंट आया था। मैं ये नहीं कहती मैं पहली राइटर हूँ, बट मेरी 8 महीने में स्टोरी पॉकेट एफएम पर आ गई थी। 8 महीने में, तो भी 1 साल भी नहीं हुआ इस प्लेटफॉर्म पे। 1 साल मेरा जनवरी में होगा शायद, लेकिन उससे पहले ही मेरी ऑडियो में आ गई, ऑडियो बुक बन गई। बहुत ही बढ़िया, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। चलिए बहुत सही है। ये हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ लिख रहे हैं और जो अच्छा लिख रहे हैं उनको एकदम हम फुल सपोर्ट कर दें। लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लोग फ्रीलांसिंग राइटिंग करते हैं, फिक्शन राइटिंग जो करते हैं लेकिन फ्रीलांस में करते हैं कि जितने एक स्टोरी लिख दी है, 2 स्टोरी लिख दी है, उनके लिए पैसे कमा पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, ऐसा सीन है, ऐसा लगता है आप लोगों को कि जो लोग फ्रीलांस लिख रहे हैं, कि जो लोग कहानियां लिख रहे हैं, जो लोग कविताएं लिख रहे हैं, ठीक है, कविताएं तो यहाँ पर नहीं, लेकिन जो लोग कहानियां लिख रहे हैं, क्या उनके लिए मुश्किल है अभी भी पैसे कमा पाना इस दौर में? मैं अगर इसका आंसर दूं तो मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कहानी प्रमोट कैसे करते हैं। मैंने कभी किसी कमेंट बॉक्स में जाके नहीं कहा मेरी कहानी पढ़ो, मुझे नहीं पता था। अपने आप रीडर आए हैं, अपने आप ग्रो हुआ है, अपने आप में यहाँ आई, मुझे नहीं पता। बट ये है कि आपकी टीम फुल सपोर्ट करती है। वो अलग बात है, टेक्निकल इशू हो गया, जैसे मोनी सिंह ने कहा टेक्निकल इशू हो गया तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली आपकी टीम सपोर्ट करती है, नो डाउट। हम कुछ भी नहीं कर सकते टेक्निकल, सच में हमारी तरफ से नहीं होता। हाँ, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि टेक्निकल इशू ना हो, लेकिन हाँ, अगर इशू ना कभी ऐसा हो जाता है तो फिर देखिए। ये और प्लेटफॉर्म इसलिए भी अच्छा है, हाँ। ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी अच्छा है, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सब कुछ घर बैठे करना है। कहीं जाते मतलब सोच लो थकावट में जाते यार, है ना, इजी टू कनेक्ट। अपना आराम से बैठ के कहीं भी लिखो, किसी भी घर के किसी भी कोने में लिखो, कहीं भी। मैं बोल तो रही, मैं किचन में लिख लेती हूँ। सबसे अच्छी चीज मेरे को यही लगी, कहीं भी लिखो, घर से बाहर नहीं जाना, कहीं से जाना ही नहीं है यार, कहीं जाकर लिखना नहीं है, कहीं आराम से सामने से ऑफर आ रहा है, जिसे कहते हैं ना सामने से ऑफर आ रहा है, घर बैठे मिठाई मिल रही है। और अगर कहीं जाना भी पड़े तो फोन हाथ में होता है, इंटरनेट साथ में होता है, आप कहीं से भी लिख सकते हो। इस ऐप की यही खास बात है कि मतलब उतना कुछ कोई अनजान भी आके आराम से वो काम कर सकता है। हाँ, मुझे दूसरे ऐप में गई तो मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आइए लिख के, मैंने नहीं, मैं तो पॉकेट ऐप से बहुत खुश हुआ। तुम्हें किसी पार्टी में जाना है जाओ, तुम्हें किसी गैदरिंग में जाना है जाओ, तुम्हें किसी के बर्थडे पे जाना है जाओ, फोन लेकर जाओ, सभी फोन में लगे रहते हैं, तुम भी लगे रहो, बस एक कोना पकड़ लो बस। और क्या, सब रील देखते हैं, आप अपना पैसे छापो। चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हमको मिल चुका है इस आंसर का। ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट जिसका आप काम कर रहे हो, पहला। दूसरा, जो लोग नए लिखना स्टार्ट करें उन लोगों के लिए क्या सलाह आप लोग देना चाहेंगे?
ठीक है, एज अ राइटर, एज अ एक्सपीरियंस राइटर मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोग उनको दो सलाह सब लोग दे सके तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वी विल स्टार्ट विद मोनी जी एंड देन वी मूव अराउंड द रूम, प्लीज। जो नए राइटर होते हैं एक्चुअली अभी भी अगर इतना सपोर्ट है पॉकेट नोवेल की तरफ से, पॉकेट एफएम की तरफ से भी अब सपोर्ट है, बट उसमें पहला कदम लेने में हर किसी को हिचक होती है, उनको भी होती है और काफी स्ट्रगल वो लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि व्यूज जो है उनको आ जाते हैं बस लिख दो, व्यूज अभी भी थोड़ा मुश्किल है लाना, तो काफी स्ट्रगल करते हैं और कई बार तो डिमोटिवेट भी बहुत लोग होते हैं। तो मैं हमेशा ही सबको यही बोलते आई हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होना। 1-2 नॉवल तो हमारी भी शुरू में गई है, तो आपकी भी जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 नॉवल लिखो, आगे लिखो, आपको जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा आपकी ऑडियंस क्या है, तब जाके आप उसको और बेहतर तरीके से लिख सकोगे। और समय के साथ हर कोई सीखता है, हर कोई ग्रोथ करता है। हमने भी ग्रोथ करके अभी सीखा है। अब आप हर कोई ऑडियो के लिए लिख रहा है तो सबको पता है कि ऑडियो पे कैसे लिखते हैं हम, तो सबको लिखना आ गया है, सब कुछ आ गया, तो धीरे धीरे ही चीजें होती है। एकदम से आप नहीं सोच सकते कि आपकी नॉवल 50 मिलियन पे पहुंचे या एक किसी पे आए। शुरू से एक 0 व्यूज से आपको देखना पड़ेगा उसे। जैसे मोनी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। वो जैसे कहा ना कि 1-2 नॉवल तो जाएगी, डेफिनेटली मेरी भी गई है। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा और मैं एकदम ऊपर पहुंच गई, ऐसा नहीं है। बहुतों की गई है, 5 पे काम कर रही हूँ, बहुत जाती है। अगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुमने नॉवल लिख दी और आगे एकदम से रीडर नहीं, वहां से कुछ रीडर बनेंगे, फिर तुम नई नॉवल लिखोगे, वहां से कुछ नए रीडर आएंगे, कुछ पुराने रीडर जाएंगे, तो फिर वो थोड़ा एक बंच बनेगा रीडर्स का, फिर वो थोड़ा और ऊपर। एकदम से तो जा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। जो न्यू राइटर है वो सोचते हैं कि हमारी पहली ही नॉवल ऑडियो बुक में आ जाए, तो नहीं आएगी। थोड़ा तो तुम्हें सोच के लिखना पड़ेगा। बाकी अपना जो भी तुम्हारे दिल में है ना, कहते हैं ना अंदर का लावा फट के बाहर आने दे, तो आने दो, लिखने दो, जो लिखना है लिखो यार, लिखो, बस बंद मत करो लिखना। जो दिल में है लिख दो। अगर तुम लिखोगे, तुम्हें समझ आएगा, रीडर्स को समझ आएगा, तो वो कनेक्ट होंगे। कहानी होनी चाहिए, एक ऐसी कहानी होनी चाहिए जो सीधा रीडर के दिल पर जाए। अगर उसके दिल पर जाएगा ना, तो रात को सोएगा नहीं, सुबह उठते ही वो कर देगा तुम्हें इंस्टा मैम आज का चैप्टर कब डालोगी। पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। आजकल जैसे मोनिका मैम ने कहा कि कुछ भी लिख देते हैं, ट्रू है, ये कुछ भी लिख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि इतने मिलियन व्यूज चले जाए। तो कहानी लिखने के लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है, जो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप जब भी उस पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ लिखोगे तो एक बार होप रख सकते हो कि वो मिलियन व्यूज हो जाए। लेकिन कुछ भी लिख देने से आपको शुरू में तो व्यूज मिलेंगे, आगे नहीं मिलेगा, आगे जाके वो ड्रॉप आउट होगा। सेकंड, जब आपकी नॉवल मिलियन व्यूज हो जाती है, इतना रीडर बेस बना लेती है, तो ट्राई कि आप रीडर्स को कुछ ऐसा दो कि एंटरटेन तो करे, साथ ही साथ उन्हें एजुकेट करें। मैं इसी बात पे बिलीव करती हूँ। जैसे हम आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, तो जरूरी है कि ये सब चीजें अपनी नॉवल में भी रिफ्लेक्ट करें ताकि वो लोग देखें। तो जितने भी न्यू राइटर्स होते हैं, सही और गलत में फर्क बताएं। एग्जैक्टली, रियलिटी क्या है, समाज कैसा है अपना, कैसे हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ एक स्वीट फैमिली। ऑब्वियसली रोमांटिक लिखनी है तो रोमांटिक लिखो कि लोगों को पढ़ के मजा आ जाए, अच्छा लगे, प्यार वाली फीलिंग आए, वैसी सी नॉवल लिखो जिसको बहुत लोग प्यार कर सके। तो मेरा तो सजेशन सभी को यही रहता है कि पढ़ो तो बिल्कुल एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ आओ, बिना हार माने उसे लिखो। नहीं, एक बार डूबेगी, 2 बार डूबेगी, कितनी बार डूब जाएगी, क्या जा रहा है, कोशिश तो करते रहना चाहिए। अब तो ऑडियो की टीम भी इतनी सपोर्टिव है, लाइक वो खुद सजेस्ट कर देगी, आप ये ट्रैक लेके चलो, आप वो ट्रैक लेके चलो, आपकी ऑडियंस ये है, आपकी ऑडियंस इतना कंज्यूम कर रही है। तो खुद जाके, लाइक मेरी जो टीम है अभी, मैं जिस टीम के साथ काम कर रही हूँ, दे आर वेरी सपोर्टिव। हम ऐसे डिस्कस करते रहते हैं, तो अब पता रहता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, कैसे देना है, कैसे धमाका देना है। तो वो सब चीजें आज अभी तो बहुत सपोर्ट है। तो इसमें कोई दो राया नहीं है कि आप कनेक्ट जुड़े पॉकेट नॉवल के साथ कि ना जुड़े। आप एक बार जुड़ के देखो, आपको सब पता चलेगा। अगर कुछ नॉवेल्स पढ़ती है तो जैसा आप लोग कह रहे हैं कि कुछ लिख देते हैं राइटर्स, तो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ ज्यादा ही लिख देते हैं। जैसे नॉवेल्स होती क्या है, कहानियाँ होती है, कहानियाँ फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो जो जैसे हम अपनी लाइफ में रिलेशंस चाहते हैं, जो अपने फ्रेंड सर्कल चाहते हैं, हमें वही लिखना चाहिए जैसा हम अपने आसपास देखना चाहते हैं माहौल। क्योंकि फिल्मों का हो या स्टोरीज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आम इंसान पर। हम लोग टीवी से देखकर ही सीखते हैं कि कैरेक्टर से होते हैं, तो वैसा ही लिखना चाहिए जैसा हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। बहुत सी निगेटिविटी इस टाइम
देखने को मिलती, सुनने को मिलती न्यूज़पेपर में। तो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा लिखे जिससे लोग जागरूक हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल्स तो कुछ ऐसा ना लिखे एज अ गर्ल, एज अ बॉय को हम अपने आसपास नहीं देखना चाहते हैं। शरीफा जी, आखिरी सवाल, आखिरी कैंडिडेट फटाफट से बता दीजिए 2 ऐसी एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहेंगे। मोटिवेट रहो, बस यही मैं कहूंगी कि जितना मोटिवेट रहोगे ना उतना। एंड जैसा कि सबने कहा कि पहले नॉवल में किसी को कुछ वैसा नहीं मिला है, वो लर्निंग पीरियड है हमारा, हम लोग लर्न किए। मैंने भी बहुत नॉवल पहले जब स्टार्टिंग में मैंने लिखना स्टार्ट किया तो बहुत सारी नॉवल देखी, तो बहुत रीड्स आते थे। तो एक होता है अंदर से कि मेरी क्यों नहीं आते, मेरे में क्या कमी है। तो उस कमी को ढूंढते ढूंढते मैंने स्टार्ट किया कि कमी तुम्हें नहीं, बस तुम्हें थोड़ी लर्न की जरूरत है। ठीक है, तो वही होता है कि स्टार्टिंग में ना आपको लर्निंग की जरूरत है। जितना आप लर्न करेंगे, और आपको उस वक्त नहीं कि एक नॉवल लिखा और आपने बस कुछ नहीं हुआ तो आप हार गए, नहीं, आप उस लर्निंग को यूज करिए और आप दूसरी करिए या तीसरी करिए, आप करिए और आपको आगे मिलेगा। और मुझे भी मिल गया, मैंने कभी देखा नहीं था कि मुझे इतने व्यूज मिलेंगे कि यहाँ जाऊंगी। मैंने पॉकेट एफएम में बहुत सारे राइटर्स को भी देखा है कि जिसकी बुक 1 2 3 4 5 चल रही है, बट हाँ उन्होंने हार नहीं माना। उनको देख करके मुझे लगा कि नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगी, मुझे भी आगे मिलेगी। तो वो यही है कि मैं लर्निंग हमेशा रखो और मोटिवेट रहो कि हाँ हम कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आप सबके जो भी आप लोगों ने एडवाइसेस दिए हुए फटाफट से बताता हूँ। पहला तो ये है कि मोटिवेटेड रहें। पहली बुक अगर नहीं चली तो दूसरी तो चल ही जाएगी, सीखना सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा ये है कि हम जिस बात में बिलीव करते हैं वही हमको लिखना चाहिए, ताकि हम बहुत अच्छे से उसको लिख सकें। तीसरा ये कि कंटेंट गाइडलाइंस जो है उसको अच्छे से हम लोग फॉलो करें, ताकि हमें हमारी जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और चौथा ये कि टीम बहुत अच्छी है और वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करती रहती है, तो आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं आज का ऑथर राउंड टेबल पार्ट 1। हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। एक बार अपने लिए तालियां बजाएं।